तीव्रराज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए आज स्टार्ट करते हैं अनदर टॉपिक एक्सपोर्ट के बारे में। हाउ टू एक्सपोर्ट टू इराक। इराक को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर मैं काफ़ी डिटेल्स में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये एक अहम टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इराक और ईरान को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, ईरान को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट वीक हमने बता चुके हैं। ईरान को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे अभी है, ये टॉपिक में है हाउ टू एक्सपोर्ट टू इराक। इराक को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे उस विषय में मैं आपको काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा। मिडिल ईस्ट में काफ़ी सारे ऑलमोस्ट पूरे कंट्रीज़ का हमने वीडियो बना चुके हैं। आप अलग अलग कंट्री को कैसे भारत से एक्सपोर्ट करोगे। सो मिडिल ईस्ट में एक इम्पोर्टेंट कंट्री है इराक। जैसा कि अभी का टाइम पे प्रेजेंटली जो यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट कंट्री है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, वैसा ही 1991 पहले इराक इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट कंट्री था। ठीक है, 1991 से पहले जब सद्दाम हुसैन प्रेसिडेंट ऑफ इराक थे तब भारत सरकार इंडिया एंड इराक के साथ अच्छे रिलेशन था और ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी सारे इंडियंस जाकर इराक में नौकरी करते थे और इराक में बिजनेस करते थे। करीब 80,000 के अबव इंडियंस इराक में जॉब करते थे, नौकरी करते थे और बिजनेस करते थे 1991 से पहले। 1991 में जब गल्फ़ वॉर हुआ, गल्फ़ वॉर के टाइम पे काफ़ी सारे इंडियंस, ऑलमोस्ट ऑल इंडियंस भारत को रिटर्न आ चुके थे। बहुत सारे इंडियंस को अपने बिजनेस में लॉस हुआ, बहुत सारे लोगों का नौकरी गया और काफ़ी सारे इंडियंस इंडिया वापस आ चुके थे। 1991 से लेकर अब तक इराक में स्टेबल नहीं है, इसीलिए भारतीय इंडियंस इराक में जाकर बसना पसंद नहीं करते हैं सिक्योरिटी रीजन के वजह से। ठीक है, फिलहाल 2003 के बाद 2003 में जब सद्दाम हुसैन का फॉल हुआ, इराक नाटो के अंडर में चला गया, अमेरिका के अंडर में चला गया। देन तभी जो नाटो एंड अमेरिका का जो जितने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स थे, अमेरिकन एंड नाटो कंट्रीज़ का जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे जो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इराक में काम करते थे, तो नाटो कॉन्ट्रैक्टर्स काफ़ी सारे इंडियंस को रिक्रूट किए थे रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इराक में। तभी थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस, करीब हज़ारों के हिसाब से इंडियंस को नौकरी मिला था इराक में जाकर नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए। ठीक है, एंड फिलहाल जो इंडियंस भारत से लोग जाकर काम करते हैं इन इराक, एंड ज़्यादा करके ये लोग कहाँ पर बसे हुए हैं, कुर्दिस्तान, बासरा, नजाफ एंड बगदाद, ये जो एरियाज़ है, एरियाज़ में ज़्यादा करके जो इंडियंस जाकर नौकरी कर रहे हैं और कुछ बिजनेस कर रहे हैं। सिक्योरिटी के रीजन के वजह से, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम के वजह से इंडियंस वहाँ पर जाकर नौकरी करना या कोई बिजनेस करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, और जो इराक में जो है, इराक का दो पार्ट्स में आप देखोगे कि साउथ इराक एंड नॉर्थ इराक। नॉर्थ इराक जो है कुर्दिस्तान एरिया है, कुर्दिस्तान एरिया, एंड साउथ इराक जो है बगदाद उसका कैपिटल है। एंड नॉर्थ इराक का जो एरिया है, कुर्दिस्तान का कैपिटल है आपका सुलेमानिया, और साउथ में जो है बगदाद है, इराक का राजधानी है बगदाद है। ठीक है, और इराक का राजधानी है बगदाद एंड इराक का दो लैंग्वेज में बात करते हैं, एक है अरबिक लैंग्वेज है और कुर्दिश लैंग्वेज है। नॉर्दर्न इराक जो है कुर्दिस्तान एरिया कहलाता है और कुर्दिस्तान एरिया में कुर्दिश लैंग्वेज में बात करते हैं, और साउथ में जो इराक है, साउथ पार्ट इराक जो है अरबिक लैंग्वेज में बात करते हैं। ठीक है, और नॉर्थ पार्ट ऑफ इराक जो कुर्दिस्तान एरिया है वो काफ़ी सेफ है, और क्योंकि उनका गवर्नमेंट थोड़ा अलग है, सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस वहाँ पर जाकर बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। साउथ ऑफ इराक काफ़ी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पर बिजनेस के लिए या नौकरी करने के लिए इंडियंस वहाँ ज़्यादा नहीं जाते हैं। फिर भी आज के तारीख में 2012-13 के बाद अब तक करीब 10,000 से लेकर 12,000 इंडियंस फिलहाल इराक में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं एंड बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इराक के बारे में कुछ बताऊंगा आपको। इराक जो है उसका राजधानी का नाम है बगदाद है और दो भाषा में बात करते हैं, अरबिक एंड कुर्दिश लैंग्वेज में बात करते हैं। इस देश का
पॉपुलेशन है 4 करोड़, 4 करोड़ का पॉपुलेशन है। एंड इनका जो नेबरिंग कंट्रीज है, ईरान है, तुर्की है, और उनका जो साउथ में है सी है, और बहुत सारे जो कंट्रीज़ उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है, समुंदर है। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ ऑन स्क्रीन, देख लीजिए उनका जो मैप देख लीजिए, इराक का राजधानी एंड इराक का जो नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन है। तो ये है इराक का मैप है, आप देख लीजिए द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इराक। ठीक है, तो इराक जो है 1991 से पहले, गल्फ वार से पहले वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री था, बहुत रिच कंट्री था इराक 1991 गल्फ वार से पहले। और भारत के साथ इराक का अच्छा रिश्ता था, अच्छा ट्रेड हो रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस वहाँ पर काम करते थे। और सद्दाम हुसैन का टाइम पे वहाँ पर जो रोड कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन होता था, वहाँ पर इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी का अच्छा रोल था। बड़े बड़े इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनीज वहाँ पर जाकर इराक का कंस्ट्रक्शन में मदद करते थे, और काफ़ी सारे इंडियंस वहाँ पर जाकर नौकरी करते थे। और इराक का जो दिनार, इराक का जो करेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था बिकॉज ऑफ ऑयल, क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट में। ठीक है, 1991 गल्फ वार के बाद इराक का इकोनॉमी काफ़ी हद तक गिर चुका था, और अभी भी उनका जो इकोनॉमिक स्टेबल नहीं है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट ठीक नहीं है, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, इसलिए अभी तक इराक का जो इकोनॉमिक काफ़ी हद तक गिर चुका है। इराक का करेंसी का नाम है इराकी दिनार, और इराकी दिनार इंडियन करेंसी से काफ़ी कम है। 1 इंडियन रुपीस आज के तारीख में आपको 18.5 इराकी दिनार मिलेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट के प्रॉब्लम के वजह से इराक का जो करेंसी स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा इराक अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको मालूम होना चाहिए इराक के पास कितने सारे सी पोर्ट्स है और कितने सारे एयरपोर्ट्स है। मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ, एक्सपोर्ट करने के लिए कोई भी देश के साथ कोई भी देश एक्सपोर्ट करना चाहेगा तो उसका 4 रास्ते के जरिए वो एक्सपोर्ट करेगा। पहला हो गया समुद्र का रास्ता, सी एक्सपोर्ट यानी शिपिंग कंपनी के द्वारा एक्सपोर्ट करेगा। सेकंड हो गया एयर एक्सपोर्ट यानी एयरपोर्ट के द्वारा, एयरलाइंस के द्वारा एक्सपोर्ट करेगा, एयर कार्गो के द्वारा एक्सपोर्ट करेगा। थर्ड में हो गया आपका जो रोडवेज में यानी ट्रक के जरिए एक्सपोर्ट करेगा। नहीं, फोर्थ में हो गया आपका जो रेलवेज। ठीक है, तो इराक का इंडिया से इराक को अगर आप मैप में आपको दिखा दिया कोई रेलवेज नहीं है या कोई रोडवेज नहीं है, तो आपको 2 रास्ते में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक हो गया आपका सी कार्गो के द्वारा, शिपिंग कंपनी के द्वारा, समुद्र के द्वारा, नहीं तो सेकेंडली आपका आ गया एयर कार्गो के द्वारा, एयरलाइंस के द्वारा। सी कार्गो हमेशा चीप रहता है, सस्ता होता है, और एयर कार्गो महंगा रहता है। इसलिए आपको जानना जरूरी है इराक के पास कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ ऑन स्क्रीन, देख लीजिए कितने सारे सी पोर्ट्स है। इराक के पास करीब 13 यानी 13 बड़े बड़े सी पोर्ट्स है, लेकिन उसमें से करीब 4 से लेकर 5 सी पोर्ट्स जो इम्पोर्टेंट है इराक के लिए। ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूँ, देख लीजिए कितने सारे इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स ऑफ इराक आपको मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो पहला है उसका सी पोर्ट का नाम है अबू फ्लस पोर्ट। सेकंड में है अल बसरा ऑयल टर्मिनल। थर्ड में है ग्रैंड फ्लो पोर्ट। फोर्थ में है खर अल अमाया ऑयल टर्मिनल। फिफ्थ में है खर अल जुबैर पोर्ट। सिक्स्थ में है पोर्ट ऑफ बसरा। सेवेंथ में है कसर पोर्ट। ठीक है, तो ये जो पोर्ट आपको दिखा रहा हूँ इसमें से 2 पोर्ट जो है इम्पोर्टेंट पोर्ट है। सबसे बड़ा पोर्ट है पोर्ट ऑफ बसरा, ये सबसे बड़ा पोर्ट है और इम्पोर्टेंट पोर्ट है इराक के लिए, साउथ ऑफ इराक में लोकेटेड है। और सेकंड पोर्ट है कसर पोर्ट। ठीक है, कसर पोर्ट जो है सेकंड बड़ा डीप ऑयल टर्मिनल है। ठीक है, ये देख लीजिए पोर्ट ऑफ बसरा एंड कसर पोर्ट, 2 पोर्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ये आप लिख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 मेजर पोर्ट है इराक का। एयरपोर्ट दिखा रहा हूँ, एयरपोर्ट में उनके पास काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स है, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। पहला हो गया बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेकंड में अल नजाफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड सुलेमानिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो 4 एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, ये आप आपका कंप्यूटर लैपटॉप में एंड लिख लीजिए। आपको मैंने बता दिया इराक के पास कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है। सी पोर्ट में बसरा सी पोर्ट है, इम्पोर्टेंट है।
और कैसर पोर्ट जो बता दिया वो ऑयल टर्मिनल है। और वो ज़्यादा करके जो कैसर पोर्ट है डीप ऑयल टर्मिनल है, ज़्यादा करके जो इराक इसको यूज़ करता है ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो ये ऑयल टर्मिनल है। बड़े बड़े शिप्स यहाँ पर आके रुक सकता है और ऑयल रिफ़िल करके एक्सपोर्ट करने के लिए जा सकता है, इसलिए ये ज़्यादा करके एक्सपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है। बासरा सी पोर्ट जो है बहुत एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है, ज़्यादा करके इंपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है। जो भारत एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ट्रेड में एक्टिव था इराक के साथ 1991 से पहले, तभी से बासरा एयरपोर्ट के साथ इंडिया का ट्रेड हो रहा है, इसलिए बासरा सी पोर्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बासरा सी पोर्ट तो भारत से कोई भी सी पोर्ट तो आप इराक सी के जरिए समुद्र के जरिए एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो बासरा सी पोर्ट आपके लिए सूटेबल है। बासरा इंडियन सी पोर्ट टू बासरा सी पोर्ट को आप कोटेशन बना सकते हो, ठीक है। वैसे ही एयरपोर्ट के बारे में बता दिया। एयरपोर्ट जो है 4 एयरपोर्ट बता दिया। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इराक का राजधानी बगदाद में लोकेटेड है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट है इराक का। इस एयरपोर्ट के साथ आप भारत से कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बाय एयर कार्गो के जरिए एक्सपोर्ट कर सकते हो। इराक का जो उनका गवर्नमेंट यानी उनका जो नेशनल एयरलाइंस है इराकी एयरवेज, इराकी एयरवेज मुंबई दिल्ली टू इराक बगदाद को डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑपरेशन है। या आपका जो दुबई का जो एयर अरेबिया एंड आपका फ्लाई दुबई वगैरह बहुत सारे एयरलाइंस इराक ऑपरेट हो रहा है। तो जितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट हो रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑनलाइन ऑन स्क्रीन देख लीजिए। तो एयरलाइंस के जरिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप इराक को एयरलाइंस के द्वारा एयर कार्गो के द्वारा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इराक जब एक्सपोर्ट करोगे तो आपको बता दिया बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये इराक का जो मेन एयरपोर्ट है, नंबर 1 एयरपोर्ट है। और नॉर्थ में है सुलेमानिया एयरपोर्ट है, ठीक है। नॉर्थ में जो कुर्दिस्तान है, नॉर्थ का कुर्दिस्तान एंड साउथ का जो इराक है एक ही कंट्री है, लेकिन गवर्नमेंट अलग अलग है, अलग अलग ऑपरेशन उनका अलग अलग गवर्नमेंट का हाथ में है। नॉर्थ इराक जो है कुर्दिस्तान एरिया उसमें बड़ा सिटी है सुलेमानिया। सुलेमानिया एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और डायरेक्ट भारत से कोई उनका डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, इसलिए सुलेमानिया एक्सपोर्ट करने के लिए आपको वाया बगदाद एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंडिया टू बगदाद, बगदाद टू सुलेमानिया आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। या आप बहुत सारे फ़्लाइट्स इराक का छोटे छोटे एयरलाइंस भी ऑपरेट हो रहा है फ्रॉम दुबई। तो इंडिया टू दुबई, दुबई टू सुलेमानिया भी ऑपरेट हो रही है, ठीक है। तो लेबनान से भी बहुत सारे फ़्लाइट्स आती है टू सुलेमानिया। तो आप इंडिया लेबनान टू सुलेमानिया को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो बाई एयर कार्गो। और दूसरा जो बासरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट साउथ में लोकेटेड है। नजाफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो ज़्यादा करके जो पिलग्रिम्स जो तीर्थयात्री जो इस्लामिक तीर्थयात्री नजाफ में उनका बड़ा श्राइन है, वहाँ पर वो तीर्थ करने के लिए घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता है नजाफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो 4 एयरपोर्ट आपको बता दिया, नजाफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सुलेमानिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड बासरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो बासरा इंपॉर्टेंट है, बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड सुलेमानिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देन बासरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो 4 एयरपोर्ट बता दिया। तो ये 4 एयरपोर्ट को आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप एंड आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए, ताकि आपके लिए काम आएगा कि आप जब एयर कार्गो के द्वारा एक्सपोर्ट करोगे तो फिर ये 4 एयरपोर्ट को आप टारगेट कर सकते हो, ये 4 एयरपोर्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। जितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट हो रहा है तो आपको बता दिया कितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट हो रहा है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इराक क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है। जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, जो मेन प्रोडक्ट है इराक एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट करता है, आपको बताऊँगा। इराक 1991 से पहले जब इराक काफ़ी रिच था, सद्दाम हुसैन प्रेसिडेंट थे, उससे पहले इराक काफ़ी सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता था, एक्सपोर्ट करता था, काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता था, ऑयल एक्सपोर्ट करता था। तो इसीलिए इराक का जो करेंसी, इराक का जो इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। 1991 इराक वार के बाद 2003 के बाद जब इराक फॉल हो गया, इराक गिर गया अंडर नाटो एंड अमेरिका, उसके बाद उनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन पूरा ख़त्म हो गया और कोई भी प्रोडक्ट वो प्रोडक्शन फ़िलहाल नहीं कर पा रहे हैं एंड ओनली जो ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी मैं ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूँ क्या क्या प्रोडक्ट इराक एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। इराक एक्सपोर्ट कर रहा है, नंबर 1 हो गया क्रूड ऑयल, कच्चा तेल एक्सपोर्ट करता है।
देश में 92% कच्चा तेल एक्सपोर्ट हो रहा है और सम फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ज़्यादा करके जो डेट्स होता है, खजूर को एक्सपोर्ट करते हैं और लाइव एनिमल्स ये एक्सपोर्ट होता है। तो ज़्यादा करके उसका जो एक्सपोर्ट पार्टनर है कहाँ पर एक्सपोर्ट करता है वो हो गया चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, USA, इटली, ग्रीस, सिंगापुर, तुर्की, नेदरलैंड्स एंड स्पेन। ये जो कंट्री को इराक एक्सपोर्ट कर रहा है। और इराक क्या क्या इंपोर्ट कर रहा है, जो मेन प्रोडक्ट इराक इंपोर्ट कर रहा है वो हो गया, आप देख लीजिए, मशीनरीज, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स, मिनरल, फ्यूल्स, केमिकल्स। ज़्यादा करके इंपोर्ट कर रहा है इराक, सीरिया, चाइना, अमेरिका से। ठीक है, इराक इंपोर्ट कर रहा है सीरिया, चाइना एंड अमेरिका से। मैं आपको बता दिया द मेन प्रोडक्ट्स इराक एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट आपके जानने के लिए। इराक का जो 4 करोड़ का पॉपुलेशन है, परचेसिंग पावर ओके है। आजकल धीरे धीरे इराक का परचेसिंग पावर बढ़ रहा है लोगों के पास। इराक का सिक्योरिटी की वजह से काफ़ी सारे उनका बिजनेस बंद हो चुका था। काफ़ी सारे बिजनेसमैन अपने बिजनेसेस क्लोज करके फॉरेन माइग्रेट कर चुके थे। धीरे धीरे इराक का सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रहा है और वहाँ का जो इराकी लोग बाहर बसे हुए थे इराक वापस आ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो इराक का धीरे धीरे जैसे उनका सिक्योरिटी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, धीरे धीरे इस देश का इकोनॉमिक आगे बढ़ेगा। इराकी लोग बहुत अच्छे हैं। इराक में काफ़ी समय पहले इराक ट्रैवल कर चुका था। 2005 से लेकर 2010 के अंदर में काफ़ी समय इराक ट्रैवल कर चुका था। तभी इराक का इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी हद तक गिर चुका था। गरीबी बहुत था, लोगों के पास पैसा नहीं था। दिनार जो था काफ़ी गिर चुका था। दिनार वहाँ पर जैसा कि पेपर के रद्दी के भाव में बेचते थे। और मैंने बगदाद से लेकर सुलेमानिया तक बाई रोड में ट्रैवल किया था 2008-9-10 में। तभी इराक का जो हाईवे में वहाँ का जो लोग है जो अपने यानी क्रूड ऑयल एंड पेट्रोल को बहुत सस्ता भाव में, क्रूड ऑयल नहीं पेट्रोल को काफ़ी सस्ता भाव में बेचते थे। यानी आपको $1 में करीब आपको 50 लीटर तक वो पेट्रोल बेचते थे। तभी मैं देखा था 2008-9-10 में काफ़ी हद तक इराक का इकोनॉमी गिर चुका था और गरीबी आ गया था इन इराक। उसके बाद मैं तो ट्रैवल नहीं किया, 2010 तक मैं ट्रैवल किया था। फ़िलहाल इराक का सिचुएशन बहुत अच्छा हो चुका है। सुलेमानिया जो नॉर्थ इराक है, सुलेमानिया एरिया एंड दहूक उनका जो एरिया है, सुलेमानिया, एरबिल, दहूक ये जो एरिया है नॉर्थ इराक में, ये काफ़ी सेफ एरिया माना जाता है। और यहाँ पर अमेरिकन एम्बेसी है, बहुत सारे कंट्री का एम्बेसीज है। और ये सुलेमानिया भी काफ़ी मैं ट्रैवल कर चुका है। तो सुलेमानिया एरबिल जो एरिया है उसको कहा जाता है द दुबई ऑफ नॉर्थ इराक। इराक का ये दुबई है। काफ़ी हद तक इनका जो कंस्ट्रक्शन और जैसा क्लीननेस वगैरह आप देखोगे तो सुलेमानिया एंड एरबिल में ये दुबई जैसा ही है। और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है इन सुलेमानिया एंड इराक। आने वाले दिनों में मैं और एक वीडियो बनाऊंगा इराक में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा आपको इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट इराक को एक्सपोर्ट करता है और क्या क्या एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आप क्या क्या प्रोडक्ट को टारगेट करके इराक को एक्सपोर्ट करोगे, मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूँ। द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू इराक, देख लीजिए ऑन स्क्रीन। तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है इराक को आयरन एंड स्टील, सीरियल्स, मीट यानी जो मीट है, मीट प्रोडक्ट है, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, एग्रोकेमिकल्स, रबर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, पेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, सिरामिक्स, मैन्युफैक्चर्ड ऑफ मेटल्स, मशीन टूल्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, स्पाइसेस, राइस, फूड ग्रेन्स, शुगर, टी, गारमेंट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। आपको मैं बता दिया जो मेन प्रोडक्ट होता है इंडिया एक्सपोर्ट करता है टू इराक, मैं आपको बता दिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इंडिया से जाता है बासमती राइस एंड नॉर्मल राइस एक्सपोर्ट होता है। तो राइस आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, शुगर, चाय, टी, शुगर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, गारमेंट्स, टेक्सटाइल आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, एंड जितने सारे फूड प्रोडक्ट, FMCG फूड प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैंने पहले वीडियो बना चुका था गर्मी के टाइम पे कि जो इंडिया का जो एयर कूलर होता है, एयर कूलर काफ़ी मात्रा से इराक इंपोर्ट करता है इंडिया से। एयर कूलर को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे तो इराक में वीडियो बना चुका हूँ।
तो एयर कूलर जो है इराक को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, इराक का जो इकोनॉमी काफ़ी डाउन है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है एयर कंडीशन अफोर्ड करने के लिए, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर कूलर चाइना से एंड इंडिया से इंपोर्ट करते थे। लेकिन कोविड के वजह से करीब 1 साल से चाइना का मैन्युफैक्चरिंग बंद है और चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए इराक ने ये साल 2022 में इंडिया के तरफ आगे आया इंपोर्ट करने के लिए, और काफ़ी सारे बड़े बड़े कंपनीज इन इंडिया, दिल्ली एंड नागपुर एंड महाराष्ट्र, गुजरात से एयर कूलर कंपनी इराक को एक्सपोर्ट किया। तो एयर कूलर अभी गर्मी का टाइम में, अभी गर्मी है इन इराक, तो एयर कूलर एंड फैंस वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हो टू इराक। एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, सिरामिक्स, बिल्डिंग मटेरियल्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अभी एंड आने वाले दिनों में बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो टू इराक, क्योंकि इराक का जो वार के वजह से पूरे कंट्री तबाह हो चुका है और ये रिकन्स्ट्रक्शन का ज़रूरत है। हर सिटी में रिकन्स्ट्रक्शन चल रहा है, हर सिटी में रोड कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह जारी है। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो आपका होता है बिल्डिंग मटेरियल्स यानी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का आप एक्सपोर्ट करते हो, जैसा कि आपका हो गया जो आयरन स्टील वगैरह, आयरन स्टील एंड आपका हो गया सीमेंट, सिरामिक प्रोडक्ट एंड बाथरूम इक्विपमेंट्स, फिटिंग्स वगैरह, जितने सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड और सिरामिक प्रोडक्ट वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हो तो इराक आने वाले दिनों में काफ़ी मात्रा से इंपोर्ट करेगा बिल्डिंग मटेरियल्स। तो ये बिल्डिंग मटेरियल्स एक्सपोर्टर्स आपको इराक को भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और फूड प्रोडक्ट, 4 करोड़ का पॉपुलेशन है, परचेसिंग पावर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये फूड प्रोडक्ट, कोई भी फूड प्रोडक्ट इंडिया टू इराक एक्सपोर्ट कर सकते हो, और जितने सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर सकते हो, एंड गारमेंट्स वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, इस्लामिक ट्रेडिशनल ड्रेसेस जितने सारे होता है इराक इंडिया से इंपोर्ट करता है। तो आपको मैं जितने सारे प्रोडक्ट दिखा दिया, ये लीडिंग मेन प्रोडक्ट्स है, आप भारत से एक्सपोर्ट कर सकते हो टू इराक। ठीक है, 2016 में 2016 में इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर था क्रूड ऑयल का इराक से। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया ज़्यादा करके जो खजूर यानी डेट्स एंड डेट्स प्रोडक्ट एंड क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स वगैरह इंडिया इंपोर्ट करता है फ्रॉम इराक। ठीक है, सो मैं आपको काफ़ी डिटेल्स में बता दिया इराक को इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। तो अगर आप एक एक्सपोर्टर हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो, स्टार्टअप कंपनी हो या एक्सपोर्ट प्लान कर रहे हो तो इराक, तो जितने सारे प्रोडक्ट आपको बता दिया, ये प्रोडक्ट को आप इराक को एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इराक से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, इराक से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर टॉपिक में हम आपको समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं। ठीक है, तो इराक को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, तो इराक से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो इराक एंड इंडिया का अच्छा रिलेशन है। अभी भी इराक के लोग इंडियन को पसंद करते हैं, इंडिया से ज़्यादा करके इंपोर्ट करना चाहते हैं कोई भी प्रोडक्ट, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैंने काफ़ी समय इराक में ट्रैवल कर चुका हूँ, इराकी लोगों से मिल चुका हूँ, मेरे काफ़ी सारे मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं इन इराक, और इराकी लोग चाइना का प्रोडक्ट से ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट को सस्टेनेबल एंड अच्छे मात्रा में पसंद करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट को, सेकंड में चाइनीज़ प्रोडक्ट को। तो आप इराक को भी ध्यान देना चाहिए, बड़ा कंट्री है एंड अच्छे पॉपुलेशन है और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ एक्सपोर्ट आप कर सकते हो। ठीक है, तो इराक से कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, इसलिए आपको मैं इराक का जितने सारे इम्पोर्टेंट वेबसाइट से आपको दिखा रहा हूँ। हमारा जितने सारे वीडियोज़ है, हमारा जितने सारे टॉपिक है एक्सपोर्ट के रिलेटेड, मैं हमारा हर टॉपिक में, हर वीडियोज़ में आपको बताते रहता हूँ कितने सारे जो देश को आप एक्सपोर्ट करोगे उस देश का इम्पोर्टेंट वेबसाइट कौन से है। क्योंकि इम्पोर्टेंट वेबसाइट इसलिए बता रहा हूँ, उस देश का न्यूज़पेपर के बारे में आपको जानना है, उस देश का टीवी रेडियो के बारे में आपको जानना है, उस देश का बिजनेस येलो पेजेस एंड आपका येलो पेजेस, B2B ट्रेड डायरेक्टरीज वगैरह, इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, आपको जानना है। ये बहुत ज़रूरी है एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए, बिजनेस पाने के लिए, उस देश का इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स आपको जानना है। इसलिए आपको जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स है, इराक का जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स है, यानी वहाँ का न्यूज़पेपर्स, वहाँ का
टीवी, वहाँ का रेडियो, वहाँ का B2B ट्रेड पोर्टल्स, वहाँ का येलो पेजेस एंड डायरेक्टरीज वगैरह होता है। मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ ऑन स्क्रीन। आपको कंप्यूटर, लैपटॉप एंड आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए। ये वेबसाइट्स आपके लिए ज़रूरी है बिजनेस पाने के लिए फ्रॉम द इराक। मैं आपको दिखा दिया इराक का इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स, ठीक है। इराक का इम्पोर्टेंट वेबसाइट आपको दिखा दिया। तो ये इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स आपके लिए है इराक से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। तो इराक सिक्योरिटी की वजह से अगर आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो तो आप इंडिया से आप ट्राई कर सकते हो ऑनलाइन में कॉन्टैक्ट करने के लिए कंपनीज। तो जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया, जितने सारे इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स दिखा दिया ऑफ इराक, तो उसमें से B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस एंड बिजनेस डायरेक्टरीज भी है। तो बिजनेस डायरेक्टरी, येलो पेजेस एंड B2B ट्रेड पोर्टल जितने सारे इराक का दिखा दिया। तो वो साइट को आप जाइए, 1 by 1 आपका कंप्यूटर में लॉगिन करिए और 1 by 1 साइट में जाकर वहाँ पर वहाँ पर सर्च करिए और वहाँ का जितने सारे ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स, बायर्स, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको कांटेक्ट करिए, ईमेल के द्वारा उनको कांटेक्ट करिए और उन साइट में आप रजिस्टर करिए एज एन इंडियन एक्सपोर्टर, इंडियन मैन्युफैक्चरर, इंडियन ट्रेडर। आप रजिस्टर करने के बाद आपका कंपनी को ऐड कर लीजिए इराकी ट्रेड डायरेक्टरीज में। ऐड करने के बाद आपका कंपनी को ऐड कर लीजिए, आपका प्रोडक्ट, सर्विसेज, फोटोज़ वगैरह ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आपका कंपनी वहाँ पर रजिस्टर होने के बाद इराक के जितने सारे लोग इन्हीं वेबसाइट्स को आते हैं एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए और ट्रेड करने के लिए। तो आपका कंपनी अगर उनको दिखाई देगा वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन में। iraqi-directory.com आपको दिखा दे, iraqi-directory.com ये एक इम्पोर्टेंट वेबसाइट है और ये भी, इसमें भी आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। सेकंड है आपका, अगर आपके पास पैसा है, इराक जाना नहीं चाहते हो फिलहाल, तो इराक में जितने सारे न्यूज़पेपर दिखा दिया कुर्दिश लैंग्वेज में, अरबिक लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, ये वेबसाइट में आप थोड़ा फ्रंट पेज में, ऑनलाइन वेब पोर्टल फ्रंट पेज में आपका कंपनी का एक एडवर्टाइजमेंट करिए। आप उन न्यूज़पेपर को कॉन्टैक्ट अस पेज में जाइए, वहाँ का एडिटर को लिखिए कि आप एक इंडियन एक्सपोर्टर हो, इंडियन ट्रेडर हो, इंडियन मैन्युफैक्चरर हो और आपको इराक एक्सपोर्ट करना है, तो आपको एडवर्टाइजमेंट करना है। तो आपको एक रेट बता देंगे, 1 साल का प्राइस ले लीजिए, एक साल का पैकेज ले लीजिए, यानी आपका एडवर्टाइजमेंट 1 साल तक उनका वेबसाइट में दिखाई देगा ऑनलाइन में, ऑन फ्रंट पेज में, होम पेज में जब दिखाई देगा तो वहाँ का जो लोग जब इस न्यूज़पेपर को पढ़ने को आएंगे ऑनलाइन तो उनको आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, उनको आपका एडवर्टाइजमेंट दिखा देगा। उसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको वेबसाइट को जाएगा, आपको वेबसाइट खुलेगा, फिर आपको वेबसाइट में जाएंगे, आपको वेबसाइट में प्रोडक्ट सर्विसेज देखेंगे, फिर वो अगर इंटरेस्टेड होंगे तो आपको कांटेक्ट करेंगे इंपोर्ट करने के लिए। ये एक तरीका है। इराक का कुर्दिस्तान एंड इराक में जो रेडियो स्टेशन है, अरबिक कुर्दिश रेडियो स्टेशन से, रेडियो स्टेशन एंड टीवी को आप कांटेक्ट करिए, वहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए। फिलहाल इकोनॉमिक डाउन है, दिनार भी डाउन है, तो प्राइस शायद कम होगा, तो वहाँ पर इराकी न्यूज़, इराकी टीवी, इराकी टीवी स्टेशन एंड रेडियो में एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए आपका कंपनी के बारे में कि आप एक इंडियन एक्सपोर्टर हो और अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, चाय, शुगर, राइस, कपड़ा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो अरबिक लैंग्वेज में, कुर्दिश लैंग्वेज में वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट होगी। एडवर्टाइजमेंट जब लोग सुनेंगे, देखेंगे आपका एडवर्टाइजमेंट, वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है, ठीक है। अगर आप इराक ट्रैवल कर सकते हो, आप मार्केटिंग करने के लिए ट्रैवल कर सकते हो, तो आप बगदाद जा सकते हो और सुलेमानिया जा सकते हो। जाके मार्केटिंग करने के लिए आप वहाँ रुक सकते हो। रुकने के बाद आप वहाँ का एडवर्टाइजमेंट करके वहाँ का ट्रेडर्स, वहाँ का मैन्युफैक्चरर्स, वहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर्स आप अपॉइंट कर सकते हो। अपॉइंट करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करके इंडिया से आप रेगुलरली एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मैं ये भी तरीका बता दिया। या आप इराक में, बगदाद में एंड कुर्दिस्तान एरिया में कुछ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, इराकी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, कुर्दिश मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर लीजिए। तो जो लोकल एग्जीक्यूटिव रहेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, ये लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स अरेंज करेंगे और आपके लिए ट्रेडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, बायर्स, इंपोर्टर्स अरेंज करेंगे। फिर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आप एक्सपोर्ट कंटिन्यूसली कर सकते हैं टू इराक, ठीक है। उनको आपको सैलरी देना पड़ेगा। सैलरी फिलहाल कम है इन इराक, सैलरी बहुत कम मात्रा में, आपको $200-300 आपको पे करोगे तो आपका मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मिल जाएंगे, इराकी, अरबिक एंड कुर्दिश स्पीकिंग मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मिल जाएंगे।
वो रेगुलरली आपके लिए काम करेंगे और सिक्योरिटी आपके लिए भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। वो आपके लिए मार्केटिंग करेंगे और आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट ला देंगे। फिर उन कंपनी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रेगुलरली भारत से इराक को एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये भी एक तरीका है। इराक में रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इराक का बहुत सारे एक्सपो होता है। बगदाद में होता है, सुलेमानिया में होता है और जॉर्डन का राजधानी अम्मान में होता है एंड दुबई में होता है। तो आप गूगल में सर्च करिए रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इराक एक्सपो, आपको काफ़ी सारे इराकी एक्सपो दिखाई देगा। तो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इराक एक्सपो में यानी एग्जीबिशन में बहुत सारे काफ़ी सारे इराकी कंपनीज, फॉरेन कंपनीज जाकर पार्टिसिपेट करते हैं। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इराक एंड इराक एक्सपो में आप स्टॉल ले लीजिए। पैसा अगर आपके पास ज़्यादा है 4-5 लाख रुपया खर्चा आएगा। एक स्टॉल लेने के बाद आपका प्रोडक्ट सर्विसेज लेकर जाइए दुबई, अमान यानी जॉर्डन में एंड बगदाद एंड सुलेमानिया में जो एक्सपो होता है वहाँ भाग लीजिए प्रोडक्ट सर्विसेज लेकर। और आपका प्रोडक्ट का सैंपल ले लीजिए, आपका प्रोडक्ट का जो कैटलॉग यानी प्रोफाइल लेके जाइए, आपका बिजनेस कार्ड लेके जाइए, वहाँ पर पार्टिसिपेट करिए। और वहाँ पर आपको काफ़ी मात्रा से इराकी मिलेंगे, इम्पोर्टर्स बायर्स मिल जाएंगे। मैंने काफ़ी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इराक का एक्सपो में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। जैसे ही इंडिया का पेविलियन दिखेगा इराक का रिकन्स्ट्रक्शन एक्सपो में, जैसे ही इंडिया का पेविलियन दिखता है तो काफ़ी सारे इराकी लोग इंडियन पेविलियन, इंडियन स्टॉल्स को आते हैं, देखते हैं क्या क्या वो इंपोर्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इराकी लोग इंडियन प्रोडक्ट पसंद करते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इराक को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो एक्सपो में भाग लोगे तो आपको काफ़ी मात्रा से इम्पोर्टेंट मिल जाएगा। आपको एक्सपो से आपको ऑर्डर मिल जाएगा, इराकी एक्सपोर्ट ऑर्डर, ठीक है। और बाकी बताऊंगा ऑनलाइन में कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। ऑनलाइन में जैसा कि हो गया आपका सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स है, जैसे कि फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, बहुत सारे 25-30 के अबव सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स है वर्ल्ड वाइड। लेकिन इराक में जो यूज होता है ज़्यादा करके फेसबुक यूज होता है, लिंक्डइन, फेसबुक एंड आपका ट्विटर एंड इंस्टाग्राम वगैरह यूज होता है। तो ये वेबसाइट के जरिए आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। इन इराक में अरबिक लैंग्वेज में, कुर्दिश लैंग्वेज में, जैसे ही आपका एडवर्टाइजमेंट इन्हीं वेबसाइट के जरिए वहाँ का लोगों को दिखाई देगा, फिर वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दूसरा है गूगल एडवर्टाइजमेंट, गूगल एड एडवर्टाइजमेंट, गूगल सर्च एडवर्टाइजमेंट। गूगल एड एडवर्टाइजमेंट हो गया कि गूगल एडवर्टाइजमेंट को, गूगल एड को आप पेमेंट करोगे तो गूगल एड क्या करेगा, इराक में टारगेट करेगा। ओनली इराक एंड कुर्दिस्तान के अंदर आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। गूगल एफिलिएटेड वेबसाइट्स इन इराक, यानी बहुत सारे जो इराक का वेबसाइट्स होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स होते हैं, वो गूगल के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होता है। तो जैसे ही वहाँ आपका गूगल को आप पे करोगे और गूगल का एडवर्टाइजमेंट दोगे तो गूगल का एफिलिएटेड वेबसाइट्स होते हैं इन इराक, तो वहाँ का एडवर्टाइजमेंट के होम पेज में, इनर पेज में आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। फिर वहाँ का लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपको वेबसाइट में डायरेक्ट हो जाएगा, फिर आपको कंपनी को दिखाई देगा, आपका कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू वेबसाइट्स। ये हो गया गूगल एडवर्टाइजमेंट। और गूगल सर्च हो गया, गूगल सर्च में एडवर्टाइजमेंट करोगे तो अरबिक एंड इंग्लिश में, तो इराकी लोग जब गूगल में सर्च करेंगे एनी काइंड ऑफ ट्रेड प्रोडक्ट के लिए तो आपका कंपनी आगे दिखाई देगा, तो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गूगल एडवर्टाइजमेंट, गूगल सर्च एंड एफिलिएट मार्केटिंग या आपका जो सोशल नेटवर्किंग मार्केटिंग वगैरह अगर आप खुद मालूम नहीं है तो आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपको मदद करेगा इराक में एक काम करने के लिए। या आप गूगल में सर्च करिए इराकी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। बगदाद में, सुलेमानिया में बहुत सारे इराकी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपको दिखाई देगा। तो इराक का जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज रहेंगे वो आपको अच्छे तरह एडवर्टाइजमेंट कर पाएंगे, क्योंकि उनको अरबिक आता है और कुर्दिश आता है। अरबिक एंड कुर्दिश लैंग्वेज में वो वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कितने सारे वेबसाइट, कितने सारे न्यूज़पेपर वगैरह इराक में रैंक है, ज़्यादा रैंक है, तो उनको वो अच्छी तरह आपका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। भारत में या इराक में कोई भी डिजिटल मार्केटिंग को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपको मदद करेगा इराक में ऑनलाइन के जरिए आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर दिलवाने के लिए। तो मैं काफ़ी डिटेल्स में आपको बता दिया। और लास्ट ऑप्शन है आपका इराक में अगर आपके पास काफ़ी पैसा है तो बगदाद में, नजाफ, बगदाद, बसरा, सुलेमानिया, दहुक एंड अरबिल, ये जो एरियाज़ है वहाँ पर आपका खुद का कोई शोरूम या दुकान खोल लीजिए। वहाँ पर आपका प्रोडक्ट रखिए। वेयर हाउस काफ़ी सस्ते हैं वहाँ पर।
वेयर हाउस सस्ता है, दुकान का रेंट सस्ता है, वहाँ पर आपका दुकान रखिए, आपका वेयर हाउस रखिए, प्रोडक्ट लेके जाइए, दुकान में रिटेल में सेल करिए, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आएंगे, बायर्स भी आएंगे और ट्रेडर्स भी आएंगे, उनके साथ डील करिए। वेयर हाउस से आपका प्रोडक्ट वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ये भी आप तरीका है अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है। और इंडियन एम्बेसी बगदाद में है, इंडियन एम्बेसी इन बगदाद। आप इंडियन एम्बेसी गूगल में सर्च करिए, इंडियन एम्बेसी इन बगदाद, तो इंडियन एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करिए। इंडियन एम्बेसी के पास अगर इराक का ट्रेड डायरेक्टरीज, येलो पेजेस वगैरह का लिस्ट है तो आपको दे देंगे, तो आप ईमेल के जरिए इराक के कंपनीज को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इंडियन एम्बेसी बगदाद को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडियन एम्बेसी बगदाद का ट्रेड सेक्शन आपको काफ़ी मदद करेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए इराक के साथ। तो मैं काफ़ी डिटेल्स में आपको बता दिया इराक को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे, कैसे एक्सपोर्ट करोगे, कहाँ के एक्सपोर्ट करोगे, कैसे आपको इराक से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, मैं काफ़ी डिटेल्स में बता दिया। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, क्योंकि वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स में बता चुका हूँ। अगर आपको इराक एक्सपोर्ट करना है तो मेरे ये वीडियो को आप बार बार देखिए, ठीक से देखिए। जितने सारे डाटा आपको बता दिया, डाटा को आप ले लीजिए, लिस्ट कर लीजिए। और इराक का जो न्यूज़पेपर बता दिया, इराक का अरबिक एंड कुर्दिश लैंग्वेज का जो न्यूज़पेपर बता दिया, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़िए, ताकि इराक के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगा। कौन से कंपनी टेंडर जीता, कौन से कंपनी का पास प्रोजेक्ट है, कौन से कंपनी क्या क्या इंपोर्ट करना चाहता है, काफ़ी मात्रा में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो अगर कोई भी देश को एक्सपोर्ट करने से पहले उस देश का इकोनॉमी कंडीशन, उस देश का गवर्नमेंट का स्टेबिलिटी डिटेल्स आपको जानना ज़रूरी है। और इराक का जो पेमेंट है आपका, इराक का जो पेमेंट है US डॉलर में पेमेंट होता है। और इराक का एम्बेसीज इंडिया में लोकेटेड है। इराक का एम्बेसी इन दिल्ली एंड मुंबई में उनका कॉन्सुलेट जनरल है। बहुत सारे इराकीज़ इंडिया में आकर इराक का एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट के ज़रिए इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बहुत सारे इराकी जो है ट्रेडर्स एम्बेसी में आके रुकते हैं। और इराक का जो भी पेमेंट होता है वो आपको इंडिया में भी पेमेंट कर देते हैं, दुबई में भी पेमेंट कर देते हैं, फिर इंडिया टू आप इराक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे लोग हैं इराक का, ईमानदार लोग होते हैं, इराकी ईमानदार लोग होते हैं, इसलिए पेमेंट का कोई दिक्कत नहीं होता आपके साथ। एक बार आप डील कर लीजिए, फिर आगे का उनके साथ स्मूथली आप बिजनेस कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो अच्छा लगा। ज़्यादा जानकारी के लिए और कुछ आपको जानना है, आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा आप कमेंट में लिख सकते हैं, या हमें ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है, या इराक में या कोई भी कंट्री में आपको एक्सपोर्ट में भाग लेना है, एक्सपो में भाग लेना है, कोई भी देश में या इराक में कंपनी फॉर्मेशन या बिजनेस सेटअप करना है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको मदद करेंगे, हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन आपको मदद करेगा। एक्सपो में भाग लेना या कंपनी फॉर्मेशन, बिजनेस सेटअप या डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, बहुत सारे हमारा एक्टिविटीज़ है, हमारा जो सर्विसेज है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा जो वेबसाइट है www.ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन में जाइए, आपको हमारे कंपनी के बारे में काफ़ी डिटेल्स में मालूम पड़ेगा और हमारा सर्विसेज के बारे में आपको काफ़ी डिटेल्स में मालूम पड़ेगा। और ज़्यादा वीडियोज़ के लिए, अगर ज़्यादा वीडियोज़ देखना चाहते हो तो हमारा वेबसाइट www.tubrojcorporation.com में आप जा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।